लन यसलुह आखिर हादिहिल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कनातु सल्फिया की जानिब से मैं हूँ अब्दुल खालिक भट्टी। मोहतरम प्यारे भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तारफ़ी सिलसिला जारी है, तो इस तारफ़ी सिलसिला के हवाले से आज हम अल्लाह के रसूल के सबसे पहले दामाद हज़रत ज़ैनब, आपकी जो बड़ी बेटी थी, उनके खामद हज़रत अबुल आस बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका तारफ़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हज़रत अबुल आस बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी हमशीरा हाला के बेटे थे। तो एक दफ़ा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौका पर जो 70 कैदी थे, उनमें अबुल आस आपके दामाद भी, ये भी कैदी थे। तो जैसा कि कुफ़ारे मक्का फिदिया देकर अपने अपने कैदियों को छुड़ा रहे थे, तो अबुल आस बिन रबी के जब भाई अमर, उन्होंने अपने भाई अबुल आस का फिदिया देने के लिए वो हार जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको दिया था, वो हार लेकर जब मदीना पहुँचे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार को देख के पहचान गए। वो हार असल में हज़रत खतीजा का था, जो उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी के मौका पर अपनी बेटी को तोहफ़ा दिया था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वही हार अपने खामद को कैद से छुड़ाने के लिए फिदिया के तौर पर अपने देवर को दिया कि जाएं अपने भाई को छुड़ा कर लेके आएँ। जब अल्लाह के रसूल ने वो हार देखा तो आपको खतीजा की याद आई, आप रोने लग गए, आपकी आंखों में आंसुओं की लड़ियाँ लग गईं। तो आपने अपने सहाबा कराम से पूछा, क्या मेरे सहाबा, ये हार जो है ये मेरी बीवी का हार है, अगर ये, चूँकि अब ये बैतुल माल की अमानत है, इसलिए मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, अगर तुम लोग इजाज़त देते हो तो ये हार मैं वापस दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरी बीवी की, मेरी बेटी की निशानी है। तो सारे सहाबा जो हैं वो चीख उठे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमसे इजाज़त, हमारा क्या ये मुकाम कि हम आपको इजाज़त दें, आप जैसे चाहें करें। तो फिर अल्लाह के रसूल ने वो हार अबुल आस के भाई को वापस कर दिया और उनको रिहा भी कर दिया। फिर इसी तरह एक दफ़ा की बात है कि ये शाम के इलाके की तरफ एक किसी काफ़िले को लेकर जा रहे थे, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अल्लाह के रसूल ने कुछ मुजाहिदीन देकर, जैसे कि आप काफ़िलों के ऊपर हमले वगैरह करते थे, उनका माल असबाब लूटते ताकि मुसलमान मजबूत हों, तो इनके काफ़िले के ऊपर हमला किया गया, जिस काफ़िले में आपके दामाद अबुल आस थे। तो जब हमला किया गया तो काफ़ी लोग भाग गए। तो अबुल आस जो हैं, ये भाग कर इन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके पास यानी मदीना में अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब के, अपनी बीवी के पास आकर पनाह ले ली। अब चूंकि अब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उनका पीछा कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि उनको, वो तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में दाखिल हो चुके हैं, तो फिर इस तरह हुआ कि हज़रत ज़ैनब ने मस्जिद नबवी में जाकर बाआवाज़ बुलंद कहा कि मैं अपने खामद अबुल आस बिन रबिया को पनाह देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, आपने भी आवाज़ सुनी है? सारे सहाबा ने कहा, जी अल्लाह के रसूल। तो फरमाया कि जिसको फिर ज़ैनब ने पनाह दिया उसे हम भी पनाह देते हैं। और आज़ाज़न इकराम के तौर पर अल्लाह के रसूल ने वो जो सारा काफ़िले का माल था ना जी, जो लूटा हुआ था ज़ैद बिन हारिसा ने, अल्लाह के रसूल ने अपने दमाद के एहतराम में, ये देखें, ये भी एक सुन्नत है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद का इतना एहतराम किया कि वो सारे का सारा काफिले का माल आपने उनको वापस करके बाइज्जत तौर पर मक्का की तरफ भेज दिया। ये दामाद का एहतराम, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपने दामाद के साथ हुस्ने इखलाक के साथ पेश आया जाए। तो फिर जब वो मक्का गए ना जी, तो फिर सही रवायत के अंदर वो वाक़या उनके कबूल इस्लाम का है कि उन्होंने जाकर ये मक्का वालों से कहा कि लोगों देख लो किसी का कोई माल कम तो नहीं। ये देखो उनकी, अल्लाह के रसूल की अजमत देखो कि उनके पास इख्तियार भी था, वो चाहते तो हमारा माल खा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा एहतराम किया है, तुम्हारा सब का माल वापस कर दिया है। तो लोगों के ऊपर ये एहसान जतलाने के बाद फिर अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबके सामने कलमा शहादत का इकरार किया, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के तो मुसलमान हो गए। तो इनके हवाले से जो मशहूर वाक़या है, जिस वजह से अल्लाह के रसूल जो हैं वो सारी ज़िंदगी इनकी तारीफ़ करते रहे, वो ये है कि जब ग़ज़वा बदर में इनको फिदिया के तौर पर जब रिहा कर दिया गया तो अल्लाह के रसूल ने ना उनसे एक वादा लिया। आपने कहा कि अबुल आस जब आप मक्का जाओगे ना, मेरी बेटी ज़ैनब को आपने भेज देना है, क्योंकि तुम मुशरिक हो, वो ईमान वाली है, तो हम जो है वो नहीं चाहते कि आपका निकाह उनके साथ रहे। हालांकि वो आज़ाद थे, मक्का में जाते अल्लाह के रसूल की बात का रद्द भी कर सकते थे, हज़रत ज़ैनब को ना भेजते, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात का इतना पास रखा, इतना ख्याल रखा कि जब मक्का में गए तो अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको जो है बाहिफाजत मक्का से रुखसत किया और फिर वो मदीना आ गई। फिर जैसे वो आगे मैंने पहले भी वाक़या बताया कि फिर एक काफ़िला जब शाम जा रहा था, काफ़िले पे हमला हुआ, तो फिर अबुल आस ने मदीना में ही हज़रत ज़ैनब के यहाँ पनाह ली। तो ये अल्लाह के रसूल के दामाद हैं अबुल आस, जिनका अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी जिक्र किया। जब उन्होंने अबू जहल की बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेजा ना, तो एक दफ़ा भी कहा, दो दफ़ा जब वो बाज नहीं आए ना, तो फिर अल्लाह के रसूल ने उस मौका पर हज़रत अली को ये फिर अबुल आस की बात जतलाई, कहा अली अबुल आस था, उसने जो बात कही पूरी की, उसने जो वादा किया पूरा किया। यानी उस मौका पर फिर आपको अबुल आस की याद आई, तो हज़रत अली जो है फिर वो अपने इरादे से बाज आ गए। उन्होंने अबू जहल की बेटी के साथ फिर निकाह का इरादा तर्क कर दिया। तो मोहतरम दोस्तों भाइयों, ये मुख्तसर तारफ़ था अल्लाह के रसूल के दामाद हज़रत अबुल आस का। तो अब हम आइए ज़रा सबूरा की तरफ। मैं थोड़ा सा आपको नक्शा के साथ समझा दूं कि अबुल आस का हज़रत खतीजा के साथ क्या ताल्लुक था। तो आइए, तो ये हैं जी अब्दे शमस जिनसे बनु उमैया चले, बनु उमैया, ठीक है जी। इसका भाई था अब्दे मुनाफ, जिनसे हाशिम खानदान चला। इनका एक भाई था अब्दुल उज़्ज़ा। अब हमने जो तारफ़ कुराना मकसूद है हज़रत अबुल आस का, तो उनका सिलसिला नसब अब्दुल उज़्ज़ा से चलेगा। अब्दुल उज़्ज़ा का बेटा था जी एक असद, और इनका एक बेटा अपना अब्दुल उज़्ज़ा का दूसरा बेटा था रबिया। असद का बेटा था खवैलद, और रबिया का बेटा था
अबुल आस। खुवैलद जो है इनसे अवाम और इनकी हमशीरा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी एक बहन थी हाला। हाला खुवैलद के एक बेटे अवाम, एक खतीजा, हाला। इनके एक और भी भाई थे जिनका यहां पर जिक्र करना जो है वो मकसूद नहीं। तो अवाम जो है ये ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। खतीजा जो है इनकी शादी हुई अल्लाह के रसूल के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो इनकी खतीजा की बहन थी ना जी हाला, इनकी शादी हुई ये रबिया के साथ। रबिया जो है ये अब्दुल उज्जा का बेटा है, उसके बेटे अबुल आस। हाला जो है यानी खतीजा की जो हमशीरा हैं, जब इनकी रबिया से शादी हुई तो अबुल आस जो उनका बेटा है और रिश्ते में ये खतीजा का भांजा लगा, खतीजा की बहन का बेटा है तो ये भांजा लगा। तो हजरत खतीजा ने अपनी बड़ी बेटी जैनब की शादी अबुल आस से कर दी, यानी ये आपका ही एक खानदान था, खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरादरी में से ही था। तो ये मुख्तसर तारफ जो है वो आपके सामने मैंने कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम ये हमारा सीखना सिखाना इल्म नाफे हमारे लिए बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।